देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। संविधान बचाओ महारैली का आयोजन मालेगांव में बीएसपी की ओर से किया जा रहा है। क्या मकसद क्या है इसका? क्या इस देश में संविधान खतरे में दिखाई देता है क्या? तो पार्टी आज देश में रूलिंग पार्टी बनी हुई है। इस पार्टी की जो मदर संगठन है, जिसने ये देश की आजादी के आंदोलन में उनका कोई रोल नहीं रहा, जिन लोगों ने कभी अपने मुख्यालय पे नागपुर में कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसे चेले चपाटों की गवर्नमेंट आज देश में पिछले 10 साल से चल रही है। ये गवर्नमेंट, हम देखते हैं कि संविधान ने जो इस देश के तमाम लोगों को अधिकार दिए हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू रिलीजन, यानी धार्मिक स्वातंत्र, तमाम जो अधिकार दिए, उन अधिकारों में हस्तक्षेप करने का, संविधान को तोड़ मरोड़ के उसको खत्म करने का प्रयास देश में हमें लगातार होता हुआ दिख रहा है। ये देश के लोग क्या खाए, क्या पिए, कहाँ रहे, किस धर्म की तबलीग करे, इन सारी बातें तय करने का काम इस देश में मोदी गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो पिछले 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी के जो आर्थिक कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर बिबेक देबरॉय, इन्होंने मिंट करके जो अंग्रेजी अखबार है, उसमें 15 अगस्त के दिन एक बड़ा लेख लिखा। उसमें वो कहते हैं कि आज देश को 72 साल हो गया और ये संविधान, ये दस्तूर ये पुराना पड़ चुका है और आज देश को समय आ चुका है कि नया दस्तूर लिखा जाए, नया संविधान लिखा जाए। और यही बात जो पीछे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो चीफ जस्टिस रहते हुए जिन्होंने अपना ऑर्डर दिया था, निकाल दिया था, और उस निकाल के बदौलत उनको इनाम मिला और उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का हकदार बनाया, तो वो भी पार्लियामेंट में कहते हैं राज्यसभा में कि देश के मूलभूत ढांचे को भी हमने बदलना चाहिए। तो ये सारा षड्यंत्र हमें नजर आता है और नरेंद्र मोदी की जो मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, वो इस देश के संविधान को बदलने की मंशा है, ऐसा हमें नजर आता है। इसलिए उस संविधान को ना बदल पाए तो हम संविधान बचाओ महारैली 16 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी की जानिब से निकाल रहे हैं। नहीं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जो जरूरत पड़ी कि भाई इस देश के सामाजिक भाईचारे को खत्म किया जा रहा है और सामाजिक भाईचारे को खत्म करते हुए यहाँ पे भाई में जातिवाद लगाया जा रहा है, झगड़े लगाए जा रहे हैं। और इस झगड़े लगा के ये जो सेकुलर मुल्क है, इस सेकुलर मुल्क को हिंदू राष्ट्र की भाषा इस देश में कही जा रही है। आप जानते होंगे कि इस 15 अगस्त को हमारे मालेगांव में भी कुछ लोगों ने पर्चियां बांटी थी और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हमारे राम सेतु से मोर्चा निकाल के की जा रही है, ऐसी भी पर्चियां बांटी गई। और इसी प्रकार से पूरे देश में जो ये फिरका पर से जो ताकतें हैं, ये ताकतें हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट संविधान को किस तरह कमजोर किया जाए, संविधान के मूलभूत ढांचे को किस तरह तोड़ा जाए, ये बार बार वो प्रयास करते हुए हमें नजर आ रही है। अभी 18 सितंबर को नरेंद्र मोदी सरकार एक बिल लाने जा रही है, जिसमें जो देश का जो पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका जिस पे चलती है, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को बदल के नए एक्ट लाने के प्रयास कर रही है। और इससे देश में सारा जो कानून है वो कमजोर पड़ जाएगा, सारा जो ढांचा है वो तिरमिरा जाएगा और आगे चल के लोगों का कायदे के ऊपर से, आइन के ऊपर से भरोसा कम हो जाएगा। और इसके वजह से लोगों का भरोसा और लोगों में दस्तूर ने जो हमें हक अधिकार दिए हैं, उस हक अधिकार जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट खत्म करे, उस हक अधिकार की जागृति के लिए और उनके हक अधिकार के लिए उनको खड़ा करने के लिए हमें जरूरत पड़ी कि हम लोगों को इसके लिए जागरूक करें और इस मोर्चे को हम निकालें। क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं से, तरुण लोगों से, पढ़े लिखे वर्ग से और सेकुलर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो हमारा देश है ये पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा देश है जिनमें तमाम जाति, धर्म, मजहब, पंथ के लोग, तमाम भाषा बोलने वाले लोग, तमाम तरह के लोग इस देश में रहते हैं। लेकिन फिर भी ये देश सेकुलर राष्ट्र है और बड़े अमन चैन से पिछले देश 1947 में जब से आजाद हुआ तो हम सब लोग एक साथ रहते हैं। तो देश की आजादी में यहाँ के तमाम जाति धर्म के लोगों ने अपना खून बहाया है। अब अगर फ्रीडम फाइटर की बात करें तो हमारी शुरुआत हजरत टीपू सुल्तान से होती है और उसके बाद अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत देके देश को आजाद किया।
उनमें हमारे उलेमा साहब भी थे, जिन्होंने बहादुर शाह जफर की अगुवाई में इस देश में अंग्रेजों से लोहा लिया था और इस देश की धरती में अपना खून बहाया था। तो ये तमाम लोगों ने अपना खून बहा के देश को आजाद किया अंग्रेजों से, और आजाद करने के बाद ये देश फिर से गुलाम ना हो किसी भी ताकत का, ना ये देश किसी धर्म का गुलाम हो। इसलिए उस समय की पार्लियामेंट में, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में इस देश में सबसे सुंदर और देश दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इस देश में निर्माण किया गया, लिखा गया। और उस संविधान के बदौलत हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क, वहां पे संविधान ना होने की वजह से कानून की और वहां की जो सारी व्यवस्था वो तिरमिरा गई है। और हमारा जो देश इतनी जाति धर्म और की डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम आज भी एक है, और हमारा देश जो तरक्की कर रहा है उसकी जो आत्मा है, इस देश की रूह है, वो भारतीय संविधान है। अगर भारतीय संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा, भारतीय संविधान बचेगा तो ये देश के लोग बचेंगे। तो मैं तमाम हमारे भाइयों से, बहनों से, नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूं कि इस देश को बचाने के लिए, देश के तिरंगे को बचाने के लिए, और जिन हमारे पुरखों की कुर्बानी जाया ना जाए, इसलिए हमने आगे आके संविधान बचाना होगा। और इस देश में जो फिरका परस्त ताकतें इस देश का सामाजिक ढांचा खराब करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो हमें आपस में भाईचारा पैदा करते हुए, तमाम जाति धर्म के लोगों को साथ में लेते हुए इस देश को हमें आगे बढ़ाना होगा और इस संविधान को ज्यादा से ज्यादा हमें मजबूत करना होगा।